दोस्तों नमस्कार। हरियाणा के रोहतक की कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल की हत्या को पुलिस ने 36 घंटे के अंदर सॉल्व कर लिया। अब इस पूरे मामले में जो मेन आरोपी है यानी सचिन उर्फ टिल्लू, वो पुलिस की कस्टडी में है। आज हरियाणा के रोहतक की पुलिस ने इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और बताया है कि कैसे इस पूरे मामले में हिमानी नरवाल की हत्या को अंजाम दिया और कैसे आरोपी दिल्ली भागकर फरार हुआ था और कैसे उसकी गिरफ्तारी हुई और कैसे न सिर्फ 36 घंटे में गिरफ्तारी हुई बल्कि इस पूरे केस में जितने भी आरोप अब तक लगे रहे थे उन सभी आरोपों में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, कितनी मनगढ़ंत बातें हैं, सब कुछ सॉल्व हो गया। इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई क्या होगी वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आज हरियाणा की पुलिस ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया इस मामले में तो क्या कुछ कहा है और हिमानी नरवाल केस में अब तक कितनी बातें हुई और अभी तक जो कहा जा रहा था वो सब कितना सही था, कितना गलत था, तो पूरी कहानी मैं बताऊंगा आपको। दोस्तों एक बार फिर से आपको नमस्कार करता हूं। मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं रोजाना की तरह BDF न्यूज। सबसे पहले देखिए दोस्तों, रविवार 1 मार्च 2025 जब कुछ राहगीरों को ये जानकारी मिली कि एक रास्ते में बस स्टैंड के पास एक सूटकेस पड़ा हुआ है और उसमें बम वगैरह हो सकता है। स्थानीय पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। लोकल पुलिस जब पहुंचती है तो देखती है कि वहाँ पर एक बैग है और बैग को खोला जाता है तो निकलता है कि एक लाश है उस बैग में। आसपास के लोगों ने शिनाख्त करने की कोशिश की, लेकिन जब शिनाख्त नहीं हुई तो मौजूदा विधायक पहुंचते हैं और पहचान करते हैं कि ये तो कांग्रेस की कार्यकर्ता है, महिला विंग की नेता है जिसका नाम हिमानी नरवाल है। पिछले 10 सालों से ये कांग्रेस पार्टी में एक्टिव है और बहुत ही तेज़ी से ऊपर जा रही है कांग्रेस पार्टी में। इसका नाम बहुत तेज़ी से हो रहा है। राहुल गांधी जो कांग्रेस के सर्वे सर्वा देखा जाए ओवरऑल तो कहे जाते हैं, उनकी बहुत खास बताई गई और कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई जो राहुल गांधी के साथ ये भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिखाई दी थी। खैर, इतना हाई प्रोफाइल मामला था तो सरकार पर सवाल उठना लाजमी था। सरकार पर यानी नायब सिंह सैनी की सरकार पर कई सवाल खड़े किए गए कि हरियाणा में एक दिन पहले सोनीपत में गैंग वॉर हुआ था, उसके एक दिन पहले सोनीपत में ही किस तरह से एक पहलवान को गोली मारकर हत्या करके हत्यारे भाग गए थे, उसी सोनीपत में और बड़े कांड हुए थे। कैसे हरियाणा का अलग अलग जिला, हरियाणा का सोनीपत, पानीपत और अंबाला, रोहतक, इन सब जगहों पर कितनी गुंडागर्दी है फैली हुई है, तो उन सब को लेकर सरकार पर निशाना विपक्ष बैठकर साध रहा था। लेकिन वहाँ पर जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनका ट्वीट आया और उन्होंने हिमानी नरवाल को लेकर जिस तरह से बातें कही उससे लग रहा था कि हिमानी नरवाल का पार्टी में बेशक कोई पद ना मिला हो लेकिन उनका रुतबा कैसा था। तो मामला बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल हो गया और इस पूरे मामले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने पुलिस अधीक्षक से भी बात की कि बहुत जल्दी इस पूरे मामले में जो कुछ भी हो भाई साहब कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये मामला अब राजनीतिक हो रहा है। अब इस मामले में जो हरियाणा पुलिस के DGP हैं के राव साहब, उन्होंने 8 टीमें बनाई। 8 टीमों में कुल देखा जाए तो 16 पुलिस वाले, एक टीम में 2 पुलिस वाले हर एक एंगल से जांच पड़ताल करने लगे। और जब पुलिस को ये कहीं से सुराग मिला, यानी कि अपने सूत्रों से ये सुराग मिला कि इस पूरे मामले में कोई और नहीं बल्कि एक ऐसा लड़का है जो हिमानी नरवाल के साथ पिछले 1 साल से रिलेशनशिप में था। न सिर्फ रिलेशनशिप में था बल्कि वो उसके साथ यहाँ पर आता था, रहता था, क्योंकि हिमानी नरवाल अकेले रहा करते थे यहाँ पे। उसकी माँ, उसका भाई दिल्ली में रहा करते थे, तो रोहतक में आता था, मिलता था और उनके बीच में शारीरिक संबंध भी बने थे। और इन्हीं संबंधों का वीडियो बनाकर उसने, कुल बताया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट के हवाले से कि 30 लाख रुपए आरोपी ने हिमानी नरवाल को दे रखे थे ब्लैकमेलिंग के लिए, क्योंकि हिमानी नरवाल ने जब वीडियो बना लिया था तो उसे लगातार ब्लैकमेलिंग कर रही थी और ब्लैकमेलिंग करके उस बंदे से यानी आरोपी से पैसों की डिमांड कर रही थी। पैसा वो दे रहा था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 2 सवाल है। हो सकता है कि उसके पास बहुत पैसा हो, लेकिन आरोपी सचिन उर्फ टिल्लू मोबाइल की दुकान चलाता है, रिपेयरिंग का काम करता है। अब लोग ये सोच रहे हैं कि एक मोबाइल की दुकान चलाने वाला सचिन उर्फ टिल्लू आखिर 30 लाख रुपए कहाँ से लाएगा जो एक लड़की को 1 साल के अंदर होते देता है। 30 साल रुपए किसी को दे देना 1 साल के अंदर बहुत बड़ी रकम होती है, क्योंकि देखा जाए तो एक औसतन इंसान का जो सैलरी जो होती है वो 5 से 6 लाख होती है, जो हम सबसे कम अगर देखें, मतलब अगर हम एक पढ़ा लिखा इंसान हो या व्यापारी हो जो छोटा मोटा दुकान चला रहा हो, 5 से 6 लाख रुपए
वो 5 से 6 लाख रुपए वो अपने घर परिवार के लोगों पर खर्च करता है। लेकिन आरोपी 30 लाख रुपए अगर दे देता है तो इतना पैसा वो लेकर कहाँ से आया, सबसे पहली बात। दूसरा ये, क्योंकि देखा गया कि इस पूरे मामले में जैसा जैसा मैं आगे बताऊंगा क्योंकि सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि आरोपी बस से, ट्रेन से, मेट्रो से किस जरिए वो वहाँ पर पहुँचा था रोहतक में, ये नहीं पता। लेकिन जब इस बार वो हिमानी से मिलने गया था, क्योंकि हरियाणा में 2 मार्च को निकाय चुनाव होने थे, और जब वो उससे मिलने के लिए गया था तो वहाँ पर उससे किसी बात पर हिमानी नरवाल की बहस हुई। अब बहस कहा जा रहा है कि पैसों को लेकर हुई, क्योंकि हिमानी नरवाल उससे और पैसों की डिमांड कर रही थी। इसीलिए बहस इतने ज़्यादा बढ़ गई कि उसने हिमानी नरवाल का गला उसके चुन्नी और मोबाइल फ़ोन के चार्जर से घोटा, वहीं पर मार दिया। मरने के बाद जब हिमानी की वहीं पर मौके पर मौत हो गई तो उसने हिमानी की स्कूटी ली, उसका सारा सामान लिया, स्कूटी में रखा और वहाँ से बहादुरगढ़, यानी जहाँ का वो रहने वाला था, अपने घर आ गया। फिर रात में वापस गया, उसी के बैग में, सूटकेस में उसकी लाश को पैक किया और वहाँ से फिर वो सांपला के उस बस स्टैंड पर जाकर उसको डंप कर दिया। लेकिन इस दौरान देखा गया कि वो हरियाणा, माफ़ कीजिएगा, इस दौरान वो देखा गया कि स्कूटी लेकर नहीं गया वो कह रहा है पहले मैंने ई रिक्शा लिया, फिर वहाँ से मैंने बस किया और बस से जब देखा वहाँ पर मैंने फेंक दिया। अब देखिए, इस पूरे मामले में आरोपी इसलिए भी पकड़ा गया क्योंकि वो अपने घर से फरार हो चुका था। उसे लग रहा था कि इस पूरे मामले में उसका नाम सामने आएगा और वो दिल्ली पुलिस की टीमों को सूचित किया गया और दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में आरोपी की गिरफ्तारी दिल्ली से की। बाद में रोहतक पुलिस को इस पूरे मामले में इंफॉर्मेशन दी गई और फिर रोहतक की पुलिस आके इसे अपनी कस्टडी में लेकर गई। आरोपी अभी बहुत बड़े बड़े खुलासे तो कर रहा है दोस्तों, लेकिन ये केस का एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है, इस पूरे मामले में हिमानी नरवाल की माँ और उनके नाना अब ये कह रहे हैं कि जो गिरफ्तारी दिखाई गई है उसको वो जानती हैं, उस लड़के को पहले से उनके घर पर आता जाता रहता था। लेकिन इस तरह के जो आरोप लग रहे हैं, यानी जो शारीरिक संबंध बनाने वाले या जितने भी एलिगेशन हिमानी नरवाल के ऊपर अब लगाए जा रहे हैं, उनमें कोई सत्यता नहीं है, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि हिमानी नरवाल ऐसी लड़की नहीं थी और ऐसे कीड़े मकोड़ों को वो अपने पास नहीं आने देती थी। यानी कि जब वो कह रही है कि जब मैंने अपनी बेटी से पूछा था कि क्या तुम्हारा किसी और तरह का कोई रिश्ता तो नहीं है दोस्ती के अलावा, तो उसने कहा था कि मेरा ऐसे कीड़े मकोड़ों से कोई रिश्ता नहीं है, मुझे अपना दायरा पता है और जिस दिन मेरा दायरा कोई क्रॉस करेगा तो मैं उस दिन दोस्ती तोड़ दूंगी या जो भी कुछ होगा सबक सिखाऊंगी वगैरह वगैरह। तो क्या कहीं इस कहानी का दूसरा एंगल तो नहीं है, क्योंकि जितने कॉन्फिडेंस से हिमानी नरवाल की माँ अब ये कह रही हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है, जो आरोप लग रहे हैं वो गलत हैं, उनके नाना कह रहे हैं। देखिए दोस्तों, एक बात आप बताइए कि हिमानी नरवाल जो पिछले 10 सालों से लगातार राजनीति में एक्टिव थी और अपने घर वालों को छोड़कर रोहतक में रह रही थी, किसी तरह से अपना पार्टी में अपना कद बढ़ा रही थी, क्योंकि अब इसमें अगर देखा जाए तो एक और बातें कही जा रही हैं। हिमानी नरवाल की खुद माताजी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में वो लगातार जिस तेजी से आगे बढ़ रही थी उसके हिसाब से कई लोग ऐसे हैं जो उनसे ईर्ष्या करते थे और वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पत्नी की बहुत करीबी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी उनको जानते थे, वहाँ के मौजूदा विधायक जो हैं वो भी उनको बहुत अच्छी तरह से जानते थे, यानी कि उनका घर आना जाना या कांग्रेस पार्टी अपने घर के जैसा था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो लगातार परेशान थी, नाराज चल रही थी और उसे लग रहा था कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए और कांग्रेस पार्टी छोड़ देनी चाहिए, नौकरी वगैरह करके अपना गुजारा करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये सब बातें आरोप के बाद सफाई की भी कही जा सकती हैं या कुछ और भी समझ सकते हैं आप, लेकिन इन सब में कितनी सच्चाई है और कहाँ तक ये सब कुछ सच है, क्योंकि आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। अब कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि आरोपी तो ऐसे ही गुनाह कबूल कर लेता है, जब कोई बड़े लोग इसमें शामिल होते हैं तो किसी को भी बलि का बकरा बना दिया जाता है। तो अभी तक फिलहाल इसमें कोई ऐसी सत्यता नहीं निकल कर सामने आई कि कोई बड़ा आदमी इसमें शामिल हो या फिर बलि का बकरा किसी को बनाया गया हो, लेकिन हो सकता है, क्योंकि ऐसे केस में कुछ भी कहना संभव नहीं होता है कि कब क्या इस ऐसे केस में हो जाए। तो अभी आगे पूछताछ में और सारी बातें निकल कर सामने आएंगी, आगे देखना होगा क्या कुछ कहानी और भी निकल कर सामने आती है। अभी फिलहाल आरोपी पुलिस की कस्टडी में रहने वाला है, उससे पूछताछ की जाने वाली है, उसके बाद इस पूरे सीन को रिक्रिएट किया जाएगा
और रिक्रिएशन के बाद क्या कुछ कहा जाता है, क्या कुछ जानकारी आती है, वो देखना बड़ा अहम होगा। फिलहाल के राव जो हरियाणा पुलिस के डीजीपी हैं, उनका इस पूरे मामले में जितनी मुस्तैदी से लगे वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। इस पूरे मामले में आप क्या सोचते हैं बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।